मूली के, गोभी के और मेथी के पराठे तो आप सब खाना स्टार्ट कर ही चुके होंगे क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई है। बट क्या आपको पता है इनके अलावा भी बहुत सारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती हैं जिनके हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं। ये सब्जियां जितनी खूबसूरत दिखती है ना उतनी ही ज़्यादा हमारी हेल्थ के लिए ज़रूरी होती है। हमारी हेल्थ की, हमारी बॉडी की ब्यूटी को बढ़ाने में ये उतनी ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के थ्रू मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि सब्जियों के हमारी लाइफ में कैसे कैसे इंपॉर्टेंस है, कौन सी सब्जी से क्या हमें मेजर एडवांटेज होता है। वैसे तो मैं ये वीडियो ना एक ग्रॉसरी मार्केट में जाके किसी ग्रॉसरी स्टोर पे जाके रिकॉर्ड करने वाली थी। बट आई थॉट कि अगर इंडियन कल्चर की वाइब से आपको ना आए तो क्या फ़ायदा। इसी वजह से ना मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए एक वीकली मार्केट गई थी। और इसी वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना चलो आपको भी सब्जियों के कुछ फ़ायदे बता दिए जाएं। जैसे कि जो लोअर ब्लड प्रेशर है, अगर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम किसी को होती है, या फिर जो हार्ट डिजीज़ की प्रॉब्लम होती है, या फिर कैंसर रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, इन सब में इवन डाइजेस्टिव प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट करने में सब्जियां बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। बहुत सारे टाइप के विटामिन्स मिनरल उनमें सब्जियों के अंदर पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे आपको गोभी दिख रही होगी, हार्ट डिजीज़ है या डायबिटिक पेशेंट है उनके लिए बहुत ज़रूरी होती है। ये रिच सोर्स ऑफ फाइबर होता है। और अगर आप किसी वीकली मार्केट में गए और आपने छोले भटूरे नहीं खाए तो मुझे लगता है कि आपने लाइफ का ये वाला मज़ा तो छोड़ ही दिया। तो अभी अगर दोबारा कहीं जाए तो ज़रूर ट्राई करेगा। यहाँ पीछे आपको अदरक दिखी होगी, सर्दियों में चाय में डाल के हाँ हाँ क्या मज़ा आ जाता है ना। तो आपको पता है अदरक जो है ना, कॉन्स्टिपेशन में जिनको कब्ज़ की प्रॉब्लम होती है उनमें काफ़ी ज़्यादा ये हेल्प करती है उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में। प्लस इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको बहुत सारी सब्जियां दिखेंगी, बहुत ही वैरायटी की। यहाँ पे आपको शिमला मिर्च दिख रही होगी। शिमला मिर्च जो है ना, इसमें विटामिन ए और सी पाया जाता है, प्लस कुछ मिनरल्स भी इसमें पाए जाते हैं जैसे कि कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, फॉलिक एसिड हो गया। इसके बाद में यहाँ पे साइड में जो आपको खीरे दिख रहे हैं ना, तो खीरे देखिए, ये जो आपकी बॉडी में वाटर इनटेक होता है उसको पूरा कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं। प्लस आपको डार्क स्पॉट्स हो रहे हैं, बॉडी में कमी है पानी की, तो उसको भी ये ख़त्म करने में पूरी तरीके से हेल्प करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि इनके इतने कम कम फ़ायदे होते हैं, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन मैं इसको आपको थोड़ा शॉर्ट में बता रही हूँ कि किस तरीके से हमारे लिए यूज़फुल रहती हैं। अब आगे देखेंगे, जैसे यहाँ पे भी आपको बहुत सारी सब्जियाँ यहाँ पे दिख रही होंगी। अब अगर मैं आपसे बात करूँ टमाटर की, टोमेटो जो है ना, इसके अंदर ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। विटामिन की बात करें तो इसमें के विटामिन और पोटेशियम पाया जाता है। और इसके साथ साथ में जिसको जैसे कि आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो उस टाइम पे आपको ना अवॉइड करना चाहिए कि चलो रात को सोने से पहले हमको टमाटर नहीं खाने हैं। तो ये चीज़ आपके लिए वहाँ पे थोड़ा सा नुकसान दे सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कितनी खूबसूरत गाजर आपको दिख रही होंगी। आपको पता है जो गाजर होती है ना, वो हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करती हैं, प्लस हमारी जो ब्रेन हेल्थ है उसको बूस्ट करती है। और सबसे ज़्यादा मेजर एडवांटेज जो गाजर का है ना, वो उसमें विटामिन ए पाया जाता है जो हमारी आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए बहुत बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा आपने देखा होगा गाजर में ना यूजुअली दो कलर्स आपने देखे होंगे। एक तो ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये रेड है, लेकिन आपने कहीं ना कहीं पे ऑरेंज कलर भी देखा होगा। तो जो ऑरेंज कलर की कैरेट होती है, गाजर होती है, उसमें विटामिन ए, ई, के पाया जाता है। अब देखिए आगे नेक्स्ट हमने यहाँ पे टोमेटो के तो देख लिए बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। यहाँ पे मैंने ये ले नहीं रही थी बट बस ऐसे ही मैंने बास्केट में भरे और उसके बाद में मैंने इसे पलट दिया और ये बच्चा भी मुझे देख रहा था। तो मुझे बाद में हंसी तो आई, लेकिन पर चलो कोई बात नहीं, होता है, ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं। इसके बाद में देखिए जो टमाटर है उसकी बहुत सारी वैरायटी की चीज़ें बनती हैं, लेकिन आपको पता है टमाटर के बीज ना कई बार हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। बट सिर्फ उसी केस में जब ये आपके बॉडी में पूरी कंप्लीट तरीके से डाइजेस्ट ना हो पाए, अदरवाइज़ आप इसके साथ में ओके हैं। अब टमाटर के बाद में नेक्स्ट हमारे पास जो सब्जी के बहुत कॉमन सब्जी जो हम देखते हैं, जो सबको ज़्यादा अच्छी नहीं लगती लेकिन मेरी पर्सनली बहुत फेवरेट है, वो है करेला। करेले का बहुत एडवांटेज है क्योंकि इसमें विटामिन सी पाया जाता है, रिच सोर्स ऑफ आयरन होता है। आप में जो इंसुलिन प्रोडक्शन है बॉडी के अंदर, जो डायबिटिक पेशेंट है ना, उनको इंसुलिन की इंपॉर्टेंस ज़रूर पता होगी, तो उसको इन्हेंस करने में बहुत हेल्प करता है। बीपी को कंट्रोल करने में भी ये हेल्प करता है। अभी यहाँ पे आपको देखेंगे बीट रूट भी दिखा था। बीट रूट क्या होता है कि जो आपकी बॉडी में जो ब्लड है उसका मसल्स में ब्लड के फ्लो को बढ़ाता है। विटामिन B9 फॉलेट इसमें पाया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट ब्रिंजल है। ब्रिंजल जो है ना, वो पोटेशियम, फाइबर, विटामिन बी रिच सोर्स होता है, रिच सोर्स ऑफ फाइबर होता है।
अब यहाँ पे ना बहुत सारी सब्जियाँ थी, तो मैंने सोचा चलो एक आधी और यहाँ पे रिकॉर्ड कर लूँ। जैसे मेरे हाथ में आपको आंवला दिख रहा होगा। आपको पता है जो आंवला है ना, वो बच्चा हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में हेल्प करता है, हमें एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, प्लस में हमारा जो स्टेमिना है उसको इम्प्रूव करता है। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ में आंवला हमारी स्किन, हमारी आइज़ और हमारे हेयर्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके साथ में आपको यहाँ पे मैंने ये ग्रीन चिलीज़ भी देखी थी, तो सोचा इसको भी एक बार आपको दिखा दूँ। तो जो आपको पता है तीखापन जो मिर्ची में होता है वो किसकी वजह से होता है, तो ये होता है हमारा कैप्सिसिन की वजह से मिर्ची में तीखापन होता है। एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको आप यहाँ से मार्क कर सकते हैं। प्लस में जो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम हो या फिर जो गैस की एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, तो उसे भी जो ग्रीन चिली है ना वो रिड्यूस करती है। बट अब इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप ना भर के मिर्ची खाने लग जाएंगे तो आपको थोड़ा नुकसान भी होगा, लेकिन हाँ इसके बहुत सारे ये ऐसे फ़ायदे होते हैं। फिर उसके बाद में देखिए, जैसे यहाँ पे आलू है, आलू जो है ना हमारी बोन हेल्थ को बहुत बढ़ाते हैं। जैसे इसमें फास्फोरस और आयरन ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं, तो ये हमारी बोन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस ये रिच सोर्स होता है विटामिन्स का, इसे इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं। और आलू एक ऐसी चीज़ है जिसे हम डेली खा सकते हैं। इवन मोस्टली जो हमारे घर में सब्जियां बनती है ना, वो आलू के बिना इनकम्प्लीट है। आप देखेंगे जो कॉम्बो बनता है आपके घर में खाने का, जो भी सब्जी बन रही है उसमें ना आलू ज़रूर ज़रूर डलता है। और आपको पता है आलू ना सिर्फ खाने में ही नहीं, आपकी ब्यूटी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि आपकी अगर फेस पे या बॉडी पे कहीं पे स्कार्स है, दाग धब्बे हैं, उसको मिटाने के लिए भी आप आलू के स्लाइसेस का यूज़ कर सकते हैं। डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करता है। हाइपरटेंशन की जो प्रॉब्लम, हाइपर पिगमेंटेशन की जो प्रॉब्लम होती है, झाइयाँ जिसको फेस पे हो जाती है, उससे भी आलू के स्लाइसेस अगर आप वहाँ पे रब करते हैं तो आपकी स्किन काफ़ी लाइट हो जाती है। और इसके साथ साथ में आलू जो है ना वो स्किन ब्राइटनिंग का भी काम करता है। और प्लस इसमें कुछ अमाउंट ऑफ प्रोटीन भी पाया जाता है। अब नेक्स्ट मैं यहाँ पे प्याज उठा रही थी, तो मैंने सोचा ये भी आपको बता दूँ। तो आपको पता है प्याज जो होता है इसके अंदर सल्फ़र प्रेजेंट होता है, तभी तो जब आप प्याज को काटते हैं तो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके हमारी आंखों में इतना पानी आ जाता है। और इसके साथ में प्याज जो है ना उसका सबसे बड़ा एडवांटेज कि जो बेली फैट होता है ना आपकी, अगर टमी बहुत बाहर, आपकी तोंद बाहर निकल रही है, तो उसको अंदर करने में भी प्याज क्या करता है, हेल्प करता है। इसके लिए और इसके साथ में जो प्याज है ना, वो जो मेल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, उसकी प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है काफ़ी ज़्यादा। और सेकंड चीज़ आता है कि इस प्याज हमारी सोने में भी हेल्प करता है। वो बात अलग है कि आप प्याज खा के सो रहे तो आपके साथ वाला नहीं सो पाए, लेकिन हाँ हमारी जो नींद की प्रॉब्लम है उसको भी ये दूर करने में हेल्प करता है। इसके साथ साथ में प्याज में बहुत से विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कि विटामिन सी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें होता है। अब यहाँ पे देखिए मूली और मेथी, ये सब चीज़ें तो हम ना बहुत ज़्यादा ठंड के टाइम पे सभी ऑलमोस्ट लोग खाते हैं। तो आपको पता है मूली भी हमारे डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है ना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको हल्का सा कोल्ड कफ है या खाना सही से नहीं पचता, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, तो आप मूली उस टाइम पे ले सकते हैं। प्लस जो मेथी है कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में, रिड्यूस करने में कोलेस्ट्रॉल को हेल्प करती है। ब्लड शुगर की जो प्रॉब्लम होती है उसमें हेल्प करती है। प्लस जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है उसको भी रिजॉल्व करने में मेथी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो देख रहे हैं आप कितने ज़्यादा एडवांटेज है। तो जल्दी से सरसों का साग बना लीजिए अपने घर पे अगर आपने अभी तक नहीं बनाया है। और मूली के पराठे, मेथी के पराठे और प्लस आलू मेथी की सब्जी, आहा मुझे तो रिकॉर्ड करते हुए इतना मज़ा आ रहा है ना कि ये टेस्ट इतना होता है। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी ना आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ऐसा नहीं है कि इसके आपको बहुत नुकसान ही होंगे, इसके बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदे भी रहते हैं। इसलिए ना डेली बेसिस पे इन सब्जियों को आप ज़रूर ज़रूर खाएं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप नहीं खाएंगे तो आपको इसका थोड़ा ना कहीं नुकसान आपको देखने को मिलता है। फिर हमने यहाँ पे और भी बहुत सारी सब्जियाँ देखी जो कि जिसके सबके अपने अपने एडवांटेजेस है। जैसे अदरक एक और बार फिर से आ गया, तो ये जो माइग्रेन या हल्का सा हेडेक की प्रॉब्लम होती है उसको मैनेज करने में इफेक्टिव है। इम्यून सिस्टम को आपके स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। लेकिन इसके कुछ नेगेटिव प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, नेगेटिव इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि आपको ना गले में या मुंह में थोड़ी इरिटेशन हो सकती है, डायरिया जैसी प्रॉब्लम भी। लेकिन वो जब सिर्फ तब होगा जब आप बहुत एक्सेस में इसको ले लेते हैं। प्लस में गार्लिक भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ब्रेन और डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। प्लस गार्लिक जो है ना उसे ऐसा फूड माना जाता है जिसे आप एज अ मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे जैसे आपको ब्रोकली दिख रही है, तो ब्रोकली जो है ना वो रिच सोर्स ऑफ विटामिन है, मिनरल्स उसमें पाए जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। प्लस इसका जो नेचर होता है ना वो अल्कलाइन होता है, शार्प प्रवृत्ति की ये होती है। प्लस हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में भी जो ब्रोकली है वो इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ साथ में जो हमारी हार्ट हेल्थ है ना उसको भी जो ब्रोकली है ना वो इम्प्रूव करती है। और ग्रीन में क्या आता है, मटर। मटर भी इम्पॉर्टेंट क्यों, क्योंकि उसमें विटामिन ए, के, सी ऐसे विटामिन पाए जाते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंस के साथ। थैंक यू।